नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने शासकीय स्कूलों के शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर ताज़ा तरीन अपडेट देने के लिए। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य किया है, जिसके खिलाफ शिक्षकों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में एक पिटीशन फाइल की है और उसमें ये बताया है कि हमारे शिक्षक ई ऐप में ढेरों खामियां हैं और शिक्षक कई वजहों से ई अटेंडेंस अपनी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसे कई बिंदुओं पर जाकर शिक्षकों की ओर से चुनौती दी गई है, लेकिन आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर हाई कोर्ट में शिक्षकों की इस महत्वपूर्ण याचिका पर क्या हुआ है, क्या अपडेट आज है, इसकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। दरअसल शिक्षकों की ओर से पहले ही जवाब पेश कर दिया गया था और ये बताया गया था कि ई अटेंडेंस जो ऐप है उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है। साथ ही साथ इससे डेटा लीक होने की आशंका शिक्षकों को सता रही है, साइबर फ्रॉड की आशंका सता रही है और मुख्यतः ये बार बार लॉग आउट हो जाता है। ढेरों समस्याएं और दिक्कतें शिक्षकों ने हलफनामा दायर करते हुए फाइल की थी, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार को कोर्ट में जवाब देना था। आखिरकार राज्य सरकार ने अब अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश कर दिया है और जिसमें सरकार ने शिक्षकों के तमाम आरोपों को नकार दिया है। सरकार का जवाब क्या कहता है, इसकी जानकारी भी तफसील में विस्तार में मैं आपको दे देता हूं कि आखिर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश अपने जवाब में क्या कुछ कहा है। सरकार की ओर से मुख्यतः याचिकाकर्ता शिक्षकों के आरोपों को नकार दिया गया है और कोर्ट से शिक्षकों की याचिका खारिज करने की मांग की गई है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल नेटवर्क की ऐसी दिक्कत नहीं है कि टीचर्स ई अटेंडेंस ना लगा सकें। राज्य सरकार ने अपने जवाब में हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप से डेटा लीक होने की आशंकाओं को भी नकार दिया है। जवाब में कहा गया है कि सरकार ने हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस मोबाइल ऐप के लिए डेटा सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट ले लिया है और ऐप से शिक्षकों का प्राइवेट डेटा चोरी होने जैसी कोई जोखिम नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि ई अटेंडेंस के मामले में कोर्ट को सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट पहले ही शासकीय कर्मचारियों की ई अटेंडेंस पर अपना फैसला सुना चुका है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में साल 2014 के राजेंद्र कुमार शेवहरे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और साल 2017 के राज्य अध्यापक संघ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले पर आए फैसलों का हवाला दिया है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में इन मामलों पे आए हाई कोर्ट के डिसीजन की कॉपी भी चस्पा की है, जिसमें कोर्ट ने ई अटेंडेंस को जायज़ ठहराकर इसे चुनौती देने वाले शासकीय कर्मचारियों की याचिकाएं खारिज कर दी थी। पुराने फैसलों के आधार पर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से शिक्षकों की ताज़ा याचिका भी खारिज करने की मांग कर दी है। हालांकि हाई कोर्ट में पेश राज्य सरकार के इस जवाब के विरोध में याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से कोर्ट में एक रिज्वाइंडर पेश किया जाने की तैयारी है, क्योंकि शिक्षक सरकार की इस दलील से सहमत नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की खास दिक्कत नहीं है। तो ये हाई कोर्ट में पेश राज्य सरकार का जवाब है और जाहिर तौर पर अपने इस जवाब में राज्य सरकार ने शिक्षकों की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों को नकारा है। कहा है कि इसमें कोई डेटा नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू नहीं है और साथ ही साथ जिस तरह से डेटा लीक होने की बात कही जा रही थी या आशंकाएं जताई जा रही थी, साइबर फ्रॉड होने की बात कही जा रही थी, इसको भी नकारने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से अपने जवाब में की गई है और कहा गया है कि इस ऐप के लिए सरकार पहले ही ऐप सिक्योरिटी सेफ्टी सर्टिफिकेट ले चुकी है। हालांकि राज्य सरकार के इस जवाब के विरोध में शिक्षक एक रिज्वाइंडर हाई कोर्ट में पेश करेंगे और उनके अधिवक्ताओं से जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक वो इस बात से कतई सहमत नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों आदिवासी अंचलों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। इसके विरोध में रिज्वाइंडर पर जवाब याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि आज राज्य सरकार के इस जवाब को हाई कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है और एक हफ्ते बाद अगले हफ्ते इस मामले पर अगली सुनवाई हाई कोर्ट में तय की गई है। अगले हफ्ते क्या कुछ होगा, इसकी जानकारी भी सबसे पहले और सबसे पुष्ट तरीके से हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।